दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। फसल सर्वे के लिए पहुंचा है केंद्रीय दल। किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल जी ने राहत पैकेज की मांग की है केंद्रीय दलों से। दूसरी जानकारी है, बेरोजगार युवाओं के लिए सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान है, बड़ा बयान दिया है। जानते हैं क्या है ऐलान, क्या है बयान। शिवराज का बड़ा बयान, नौकरी देने के साथ रोजगार के अन्य अवसर भी खोलेगी सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए। जब जब चुनाव होते हैं तब तब युवाओं की भूमिका अहम होती है, ये आप सभी हम जानते हैं। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके पहले शिवराज सरकार ने युवा वोटरों को साधना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक युवाओं को लेकर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। खास करके सरकार युवाओं के रोजगार पर विशेष फोकस बनाए हुए है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ रोजगार के अवसरों को भी खोलने की बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हम नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी देंगे। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने पुलिस में भर्ती शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही अटल एक्सप्रेसवे जैसी वृहद योजनाओं को गति भी दी है, जिससे चंबल क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। साथ ही यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिंड व मुरैना जिले के नौजवान अब सैन्य बलों में केवल सिपाही नहीं, अफसर भी बनेंगे। इसके लिए भिंड जिले में सैन्य स्कूल खुलने जा रहा है। इस सैन्य स्कूल में पढ़ने के बाद भिंड के नौजवान सेना में बड़े अफसर बनकर दुश्मन को करारा जवाब देंगे और भारत माता का मस्तक ऊंचा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार कर्ज माफी पर भी किसानों को न्याय देगी। साथ ही सरकार ने किसान व गरीबों के कल्याण के लिए बनी संबल योजना को फिर से चालू करने का फैसला लिया है। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा की मदद के लिए पूर्व में शुरू की गई योजनाएं भी सरकार ने चालू कर दी है, ताकि सभी को राहत मिल सके। सरकार गरीबों के बच्चों को IIT, IIM व मेडिकल इत्यादि संस्थानों की फीस भरेगी और उनको आगे भी पढ़ाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी कहा कि लॉकडाउन की वजह से कठिनाई में आए पथ विक्रेताओं के कल्याण की दिशा में सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से प्रदेश में अब तक 1,08,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को फिर से व्यवसाय शुरू करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दिलाई गई है। चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बढ़े हुए बिजली बिलों पर रोक लगाई है। सरकार ने अगस्त तक के बिजली बिल स्थगित कर दिए हैं। अब उपभोक्ताओं को केवल सितंबर माह का ही बिजली बिल देना होगा। तो इस प्रकार से लोक लुभावन योजनाएं हैं। शिवराज सिंह चौहान युवाओं को लुभाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। आप सभी समझदार हैं, ध्यान रखिएगा। यदि ये सारी योजनाएं, ये सारे फैसले चुनाव के पहले चालू हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा यह बात डब्बे में ही बंद रह जाएगी। अगली जानकारी है, बाढ़ के नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय दल दौरे पर। कृषि मंत्री ने राहत पैकेज की मांग भी की है, उन्होंने लाइव भी कहा है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने आज केंद्रीय दल को नर्मदा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुई क्षति का निरीक्षण करवाया। बाढ़ से करीब 10,000 करोड़ की क्षति का अनुमान लगाया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि बाढ़ की स्थिति भयावह थी, जिसकी भरपाई अकेले राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती, केंद्र सरकार को भी इसमें साथ देना होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से व्यापक राहत पैकेज की भी मांग की है। प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय दल प्रदेश के दौरे पर आया है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ समीक्षा बैठक के बाद दल के सदस्य क्षति का आकलन करने के लिए मैदानी निरीक्षण कर रहे हैं। हरदा जिले में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय दल को बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने हंडिया के मालपोंद गांव जाकर मकानों और सड़कों की स्थिति दिखाई। नर्मदा में उफान से हरदा सहित कई जिले 28 से 30 अगस्त तक पानी से घिरे रहे थे और जब पानी उतरा तो पीछे केवल तबाही छूट गई। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि इसके पहले वर्ष 1961 में और फिर वर्ष 1973 में बाढ़ आई थी। इसके बाद अब बाढ़ आई है जो पहले से भी ज़्यादा विकराल थी। नर्मदा नदी से तट पार कर गांव के गांव पानी में समा गए। इस बाढ़ से फसलें चौपट हो गई। इसके साथ ही मकान, सड़क, पुल, पुलिया सब बह गए। बाढ़ से आम लोगों के साथ ही सरकारी संपत्ति को भी ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। इन सब का सर्वे कर मुआवजा दिलाया जाए। केंद्रीय दल ने नुकसान को देखा है। कमल पटेल ने कहा कि प्रारंभिक अनुमान के बाद बाढ़ से राज्य में करीब 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि नुकसान बहुत बड़ा है, राज्य सरकार अपने अकेले दम पर इसकी भरपाई नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ितों के साथ हैं, उन्हें तात्कालिक राहत दी जा रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से विशेष राहत पैकेज दिए जाने की जरूरत है। मंत्री कमल पटेल ने इसके साथ ही उम्मीद जताई है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस संकट का सामना कर लेंगे ताकि प्रदेशवासियों को राहत मिल सके।
कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह भी कहा कि प्रदेश में अतिवृष्टि से ही फसलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ा गया। प्रदेश में बर्बाद फसल का बीमा करवाकर किसानों को बचाए रखने की कोशिश की गई है ताकि वह देश के लिए कृषि कार्य करते रहें। तो अच्छी बात है, देखते हैं कृषि मंत्री कमल पटेल जी का लाइव संबोधन उन्होंने क्या कहा है। देखिए, 61 में आई थी भयंकर बाढ़, 73 में आई उसके बाद, और 73 के बाद अब आई है 2020 में। तो ये 73 और 61 की बाढ़ से भी ज्यादा पानी खतरनाक आया। नर्मदा ने किनारा छोड़ा, वो पूरे क्षेत्र में जलमग्न हो गया। सड़कें देखिए आपने कैसी उखड़ गई, पुल पुलियाएं उखड़ गए, मकान बह गए, और फसलों को बहुत क्षति हुई है और घरों में भी क्षति हुई है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारें जनता के और गरीबों के, किसानों के लिए तो सुरक्षा कवच देने के लिए नियमों के तहत, RBC 6(4) के तहत, और बीमा के हमने सुरक्षा दी, बीमा की तारीख बढ़ाई। हमने बीमा की कभी भी नहीं हुआ आज तक इतिहास में रचा है कि मरी फसल का बीमा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमने 31 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक किया। गांव-गांव कैंप लगाए और इसलिए फसल का बीमा कराया हमने बाद में 7 तारीख तक, ताकि किसान को कुछ क्षति की पूर्ति हो सके। क्योंकि किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। 130 करोड़ लोगों को 2 टाइम भोजन और सब्जी और दूध मिलेगा। अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया, आप खेती कहाँ से करेगा जब कुछ बचे ही नहीं उसके पास, तो देश का क्या होगा। इसलिए किसान देश के लिए कर रहा है। इसलिए हमने भारत के प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने मांग की थी और केंद्रीय दल आया। आज मुख्यमंत्री जी ने सुबह बैठक ली, समीक्षा की, और लगभग मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है अब इस प्रारंभिक आकलन में। और इसलिए हमने केंद्रीय दल से मांग की थी भारत सरकार से, और गृह मंत्री जी ने, और उन्होंने केंद्रीय दल भेजा। और मीना जी दिल्ली से आए हैं और तिवारी जी हैं, इनको निरीक्षण कराएंगे और हरदा जिला, देवास जिला और बाकी जगह सब जगहों में जाएंगे और क्षति का आकलन करके भारत सरकार से हम स्पेशल पैकेज की मांग करेंगे ताकि हमारे गरीबों को, किसानों को हम सहायता दे सकें। वैसे तो प्रदेश सरकार जितना हमसे बनेगा देंगे ही नियमों के तहत, लेकिन विशेष क्योंकि बहुत बड़ी क्षति हुई है, सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है, सड़कों की क्षति हुई, पुल पुलियाओं की, फसलों की, मकानों की, सामान की, और इसलिए इन सब की क्षति की पूर्ति अकेला मध्य प्रदेश नहीं कर सकता, तो भारत सरकार करे। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि भारत सरकार ने जिस प्रकार त्वरित तत्परता से यहाँ टीम भेजी है, दल भेजा है, इनकी रिपोर्ट जाने के बाद मध्य प्रदेश को विशेष पैकेज मिलेगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर रख सकते हैं। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी प्रकार की जानकारियाँ, इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisanKhabar.in। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।